ऐसा आदमी था कि अपने सर्वेंट्स को यूज किया, अपने दोस्तों को यूज किया, अपनी गर्लफ्रेंड को यूज किया और अपने गर्लफ्रेंड के भाई को यूज किया और सबको फंसाकर चला गया। ये शब्द कहे हैं रिया चक्रवर्ती के वकील सतीश मान शिंदे ने। सतीश मान शिंदे रिया चक्रवर्ती के वकील, जिन्होंने आज रिया चक्रवर्ती को बेल दिलवाई है, वो काफी मीडिया पर छाए हुए हैं और एक ऐसे ही न्यूज चैनल से बात करने के दौरान उन्होंने सुशांत के लिए ये लाइंस, ये शब्द कहे कि ऐसा आदमी था, सबको फंसा के चला गया। सतीश मान शिंदे ने सिर्फ सुशांत के लिए ही ऐसा नहीं कहा, बल्कि उन्होंने इस पूरे मामले में खुलकर बात की। उन्होंने कहा कि रिया भले ही आज जेल से आ रही है, लेकिन रिया के असली जस्टिस की शुरुआत तो अब है। अब जो बाकी के उनके ऊपर केसेस है, उनकी लड़ाई शुरू करनी है, यानी कि अब शुरुआत होगी जस्टिस फॉर रिया की। इसके बाद सतीश मान शिंदे से जब पूछा गया कि किस वक्त रिया चक्रवर्ती आज जेल से निकलेगी, तो सतीश मान शिंदे कहते हैं कि रिया चक्रवर्ती जब भी निकलेगी आप लोग उसे फॉलो तो करेंगे ही। आज मैं रिया को कहूंगा कि कार में बैठकर सबको हाय जरूर बोलना, और जो लोग कब से पीछे पड़ रहे थे, उसके अगेंस्ट एजेंडा चला रहे थे, उन लोगों को चप्पल से मारना। आप समझ ही गए होंगे ये बात सतीश मान शिंदे ने किस चैनल के लिए बोली है। इसके बाद सतीश मान शिंदे से पूछा गया कि क्या वाकई में आपने सुशांत की बहनों पर प्रॉपर्टी हड़पने का आरोप लगाया है, तो उन्होंने कहा है कि मैंने ऐसा कोई भी आरोप नहीं लगाया है, ये सारी खबर फेक है। एम्स की फॉरेंसिक रिपोर्ट के बारे में बात करते हुए सतीश मान शिंदे ने कहा है कि मुंबई के कूपर हॉस्पिटल के 5 डॉक्टर्स ने, एम्स के 7 डॉक्टर्स ने, दोनों ने यही कहा है कि सुसाइड है। उसके बावजूद अगर आप मानने को तैयार नहीं हो तो फिर ऐसे कैसे जस्टिस मिलेगा। पैसों के गबन को लेकर भी सतीश मान शिंदे ने बातचीत की कि रिया चक्रवर्ती पर जो क्लेम किया है सुशांत की फैमिली ने 15 करोड़ रुपए खर्च करने का, तो उस पर सतीश मान शिंदे का कहना है कि अच्छा आदमी था, पता नहीं उसने ऐसा कैसे किया। अचानक से सुशांत की स्पेंडिंग हैबिट्स बढ़ गई थी और वो ज्यादा पैसे खर्च करने लगा था, तो जैसा वो जीता था वैसा ही वो अपनी गर्लफ्रेंड्स को भी रखता था। यानी कि उनके कहने का मतलब ये है कि स्पेंडिंग हैबिट जो थी, पैसा खर्चने की हैबिट जो थी, वो सुशांत सिंह राजपूत की थी। और रिया चक्रवर्ती अपने बयानों में ये भी कह चुकी है कि कैसे सुशांत सारा को लेकर 70 लाख रुपए देकर बैंकॉक की एक ट्रिप पर गए थे, और यही कारण है कि सुशांत ऐसी लाइफ जीते थे, इसलिए वो चाहते थे कि उनके साथ वाले भी ऐसी लाइफ जिए। तो ये सफाई दी है पैसों के खर्च को लेकर। इसके अलावा सतीश मान शिंदे से जब ड्रग्स के मामले में पूछा गया कि दीपिका, सारा, श्रद्धा, इन सबको बुलाया गया, तो सतीश मान शिंदे ने कहा है कि एनसीबी को सिर्फ और सिर्फ पब्लिसिटी चाहिए। अगर वाकई में तुम्हें ड्रग्स को रोकना है तो तुम यहाँ बॉलीवुड इंडस्ट्री में क्या कर रहे हो? तुम्हें बॉर्डर पर तैनात होना चाहिए, बॉर्डर से पता लगाना चाहिए कि कैसे ड्रग्स अंदर आ रहा है, पेडलर्स को पकड़ना चाहिए, सप्लायर्स को पकड़ना चाहिए। वो पकड़ने के बजाय तुम यहाँ बॉलीवुड एक्ट्रेसेस को समन कर रहे हो। ये सिर्फ और सिर्फ पब्लिसिटी के लिए है। इनफैक्ट सतीश मान शिंदे ने ये भी कहा कि अभी ये इन सेलिब्रिटीज को ड्रग्स मामले में फंसा रहे हैं, और जब इनको फंड्स की जरूरत होती है तब भी ये इन सेलिब्रिटीज के पीछे पीछे घूमते हैं फंड्स रेज करने के लिए। कुछ इस तरह से आज सतीश मान शिंदे ने सारे टॉपिक्स पर बात की है। एक खुशी की लहर आज रिया चक्रवर्ती के सपोर्टर्स में है और रिया चक्रवर्ती की टीम में है। लेकिन ये नहीं भूलना है कि रिया जो है वो ड्रग्स मामले से बरी हुई है। अभी तक सुशांत सिंह राजपूत का मामला बाकी है।